Bismillahirrahmanirrahim. This is Computer Science Second Annual Examination 2025, and I am giving you a complete solution of Part B, Section B in two different sessions. आपको मैं solution के साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपने question को कैसे solve करना है, इसमें क्या चीज required है और क्या चीज से avoid करना चाहिए, और एग्जाम की टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। Section B, question number 2, that is first part. What is natural system? Give two examples. Definition and examples. A natural system is a system that exists in nature and it is not made by human. It works according to natural laws and processes. Example: solar system, human nervous system. These are examples of natural systems. ओके, इसमें क्या टिप है? फुल मार्क टिप। फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसके दो एग्जांपल्स देनी है क्योंकि उसने पूछा हुआ उसमें। यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नेचुरली इन द आंसर सच एज। किस तरह के आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करने, जैसे कि नेचर, नॉट मेड बाय ह्यूमन एंड नेचुरल प्रोसेसेस। सेकंड इसका और पार्ट है, What is meant by decomposition? Decomposition से क्या मुराद है? Decomposition definition and importance. It is a computational thinking technique. ये computational thinking technique है. A complex problem is broken into smaller and manageable parts. एक बहुत बड़ी problem को हम क्या कर देते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिनको हम easily manage कर सके. It makes problem solving easier. Each smaller parts can be understood, solved and tested separately. जो आप किसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं वो क्या होने चाहिए, वो अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करने होने चाहिए और उसमें कोई रिजल्ट आना चाहिए ताकि आप उस रिजल्ट को दोबारा फिर कंबाइन करके पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। Full marks tip is use words like computational thinking. Computational thinking के आपने वर्ड यूज करने हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉलर पार्ट्स होते हैं एंड मैनेजेबल पार्ट्स होती है जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है। These make the answer stronger. Next, second part is write any two differences between RAM and ROM. RAM और ROM के दो आपने डिफरेंसेस बताने हैं। डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ टेबल, मैं टेबल की फॉर्म में डिफरेंस दे रहा हूं। नंबर वन इज रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मींस जब तक आप इसको वोल्ट देते रहेंगे ये काम करती रहेगी और जब इसको वोल्ट देना बंद कर देंगे तो ये भी स्विच ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो रैम। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसका वोल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वोल्ट दे या ना दे। ठीक है, तो इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब पावर ऑफ करेंगे तो डेटा इसमें से लॉस हो जाएगा। डेटा रिमेन्स स्टोर्ड इवन व्हेन पावर इज ऑफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका पावर के साथ कोई चक्कर नहीं है, जस्ट आप क्या करें, इसको पावर दे या ना दे डेटा इसमें रहता है। यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पर यूज की जाती है जबकि वो परमानेंट स्टोरेज के तौर पर यूज की जाती है। किस लिए परमानेंट स्टोरेज होती है? ये इंस्ट्रक्शंस के लिए। यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शंस। और इसकी टिप ये है, टेबल फॉर्म गिव अ नीट प्रेजेंटेशन। आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देन यू हैव टू solve this question in form of a table. Use strong words inside the answer such as volatile. Volatile के words आपने लास्ट में यूज करना है। नॉन volatile का वर्ड लास्ट में यूज करना है। टेम्परेरी और परमानेंट
का वर्ड भी आपने यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट इज राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंप्यूटेशनल थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? Computational thinking is important in problem solving because क्यों? It helps to break complex problem into smaller parts. इसकी मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल होती है, उसको हम क्या कर ले लेते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम्स में, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे पार्ट्स जो कि मैनेजेबल हो और वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे। It helps to identify patterns and relationship. It helps to design logical step-by-step solution. It enables the development of efficient program. और इसकी टिप्स क्या है? फुल मार्क्स की टिप क्या? Since the question asks importance, write the answer in clear points instead of one vague paragraph. कहता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इंपॉर्टेंस आपने शो करनी है, तो आपको आंसर पॉइंट्स के फॉर्म में देना होगा, बजाय इसके कि आप एक लॉन्ग एक पैराग्राफ में आंसर दे दें। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव टू एग्जांपल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। Input devices are hardware devices used to enter data and instructions into a computer so that the computer can process them. ऐसी डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती है, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सके। डेटा क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि वो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस कर सके। एग्जांपल्स: कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। और आपने क्या करना इसके लिए? ऑलवेज राइट द डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन टू एग्जांपल्स। आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसके दो एग्जांपल्स बतानी है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स शुड अपीयर नेचुरली इन द आंसर सच एज हार्डवेयर। हार्डवेयर का आपने लास्ट में डिस्कस करना है, क्योंकि वो इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, तो डिवाइसेस हार्डवेयर में होती है। डेटा की बात करता है, क्योंकि डेटा आपने एंटर करना होता है इनटू कंप्यूटर। एंड इंस्ट्रक्शंस, और फिर सिस्टम ने क्या करना होता है, सिस्टम ने वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना होता है। इसका और पार्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जावास्क्रिप्ट का एक कोड दिया गया है, इसकी आउटपुट वो आपसे पूछ रहा है। तो कोड में क्या लिखा? द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड विल बी कंप्यूटर साइंस। क्योंकि ये देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये वो चीज होती है, ये वो फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फंक्शंस कह ले या मेथड कह ले, जो क्या करता है, इसके वैल्यू को जो आप इसके अंदर डबल कोटेशन में लिखेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करता है, एज ए आउटपुट के तौर पर हमें वो शो करवाता है, जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे। अगर हम डबल कोटेशन में लिखेंगे तो वो एज इट इज शो करेगा। अगर हम डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे, जस्ट आप ए लिखेंगे, तो फिर वो इसको कंसिडर करेगा कि ये एक वेरिएबल है, वो इस वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू एंड सीपीयू। The CU, that is control unit, is a part of the CPU that controls and coordinate all operations of the computer. It manages the flow of data and control the execution of instructions by sending control signals to other parts of the computer system. अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स आपने यूज करने हैं। Use strong wording in the answers such as control,
जैसे मैंने यूज किया कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स। सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट, फ्लो ऑफ डेटा। क्यों? ये देखिए, इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये क्यों क्या करता है? और इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए आपने इस तरह के वर्ड्स को लाजमी यूज करना है। इसका और पार्ट है राइट टू यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के दो यूजेस आपने बताने, इस्तेमाल बताने हैं। टू कॉमन यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड डेटा। आप क्या कर सकते हैं? अपनी फाइल्स और डेटे को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि आप किसी एक डिवाइस पे डिपेंड नहीं होगे, किसी डिवाइस को भी यूज करते आप यूज कर सकते हो। और दूसरा फायदा होगा कि आप किसी एक लोकेशन पे डिपेंड नहीं होगे, आप किसी जगह से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। और इससे क्या कर सकते हो आप? सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को भी इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। Cloud computing also makes sharing data and working from different location and easier. इससे क्या होता है? सबसे बड़ी बात, इसमें आप डेटे को शेयर भी कर सकते हो। मेरे पास एक फोल्डर है, मैंने उसमें डेटा रखा हुआ। जैसे कि अगर आप मुझे कहते हैं कि सर मुझे स्लाइड शेयर कर दे, तो पहली बात है कि चलिए अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैंने आपको बताना भी था। आपने क्या करना है कि चैनल पे जाना है, वहां पे मेरा ईमेल लेना है, क्योंकि मैं ईमेल अगर लिखूंगा ना कमेंट में, तो यूट्यूब कभी भी नहीं वो उसको फॉरवर्ड करेगा। तो इसलिए मैं आपको कमेंट में ईमेल नहीं लिख के दे सकता। तो आपने चैनल में जाना है, वहां से क्या करना है? ईमेल लेना है और मुझे ईमेल कर दे कि सर मुझे ये डेटा चाहिए, ये पास पेपर चाहिए। तो मैं आपको विद इन टाइम, जैसा मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको ना लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing also makes sharing data and working from different locations easier. Full marks की tips क्या? Write to clear uses only. Short, direct points are usually enough for to get full marks. Fifth part is write down the difference between data bus and address bus. Any 2 points. Data bus. Data bus is used to transfer the actual data. क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम्स के अंदर जब डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, तो वो डेटे को ट्रांसफर करने के लिए बसेस यूज की जाती है, जिसको हम केबल्स भी कहते हैं। जो केबल्स होती है, जो लाइंस होती है, वो जस्ट लाइक अ वर्किंग एज अ बसेस, यूजुअली बाई डायरेक्शनल। और ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ये वन वे नहीं है कि ये एक तरफ डेटा जाएगा, ये दोनों तरफ डेटा आ सकता है। ठीक है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। एड्रेस बस ट्रांसफर मेमोरी एड्रेस। ये एड्रेस बस क्या करती है? एड्रेस बस के पास एड्रेस होता है कि आपने किस जगह से डेटे को पिक करना है और कहां पे डेटे को ड्रॉप करना है। ठीक है, उसका सोर्स एड्रेस और टारगेट एड्रेस इसका इसके पास होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस। यूजुअली यूनी डायरेक्शनल, और ये ज्यादातर यूनी डायरेक्शनल ही होती है। Both buses are used for communication between the CPU, memory and other components. ये देखिए, ये इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। किसके? CPU के दरमियान, मेमोरी के दरमियान, कैशे मेमोरी के दरमियान एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। टिप्स इसकी क्या? फॉर अ स्ट्रॉन्गर आंसर क्लियरली मेंशन वन पॉइंट अबाउट व्हाट इज ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफर क्या करती है, एंड वन पॉइंट अबाउट डायरेक्शन। और पार्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग टैग। इन टैग का क्या यूज है, क्या मकसद होता है? जो कि बोल्ड टैग और अंडरलाइन टैग। द बी टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपने क्या करना है? जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आपने क्या करना है? उसके स्टार्ट में और उसके एंड में आपने ये टैग लगा देना है। एंड में लगाएंगे तो क्लोजिंग टैग के साथ लगाएंगे, स्टार्ट में लगाएंगे तो जस्ट आपने बी का टैग लगा देना है। The U tag is used to underline
और इसको अंडरलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। जिस टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपने क्या करना, उसके स्टार्ट में और एंड में आपने यू टैग लगा देना है। एंड में लगाने का मकसद होता है कि ये उसकी एंड बाउंड्री होती है, इससे आगे उसको अंडरलाइन का हमें इफेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्लोजिंग टैग यूज करते हैं। These tags are used for basic text formatting in HTML. To get full marks, write each tag separately with its functions. Keep the answer simple and exact. Next question number 6, mean part 6. Write a short note on ports. Give 2 examples. Ports क्या होती है उसके बारे में बताना आपने और इसकी 2 एग्जांपल्स आपने बतानी है। Ports are physical connection points on a computer that are used to connect external devices. किस लिए यूज की जाती है? एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स यूज की जाती है। They allow communication and data transfer between the computer and peripheral devices. Example, USB port is one of the example. Second is HDMI port. How to get full marks? Since the question says short note means write 2 short lines for definition and function, जिसमें define करना है और उसकी functionality आपने बतानी है. Then give 2 examples. इसका और part, what is the purpose of information privacy? Information privacy क्या होती है और इसका क्या मकसद होता है? Information privacy means protecting personal and sensitive data from किससे? Unauthorized access, जिनके पास access ना हो उन लोगों से, misuse होने से और disclosure होने से। Its purpose is to keep information, और इसका मकसद ये होता है कि इसको क्या कर सके, safe, secure and confidential data होना चाहिए। To get full marks, use words like protecting data, unauthorized access, misuse and confidential. These improve answer quality. Session 1 recap what we covered. इस सेशन में हमने क्या क्या कवर किया? Natural system and decomposition, RAM and ROM, computational thinking, input devices and code output, control unit and cloud computing, data bus, address bus and HTML tags, ports and information privacy. Student study advice. Revise both the main parts and the or part in board exam preparation of both sides gives more confidence.